हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अनिकेत विश्वकर्मा मैथ्स में। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो कि बहुत टाइम बाद मैं फिर से एक बार ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाने आया हूं, ठीक है। और फिर से चीज़ों को धीरे धीरे मैं स्टार्ट करने वाला हूं, फिर से कोशिश करने वाला हूं कि चीज़ें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जो है रेगुलर वे में चले। तो स्टार्ट करते हैं आज 12th का पहला टॉपिक, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाला हूँ, तभी मैंने जल्दी से चीज़ों को स्टार्ट किया। मैंने कहा कि जो है चीज़ें स्टार्ट किया जाए, फिर धीरे धीरे देखते हैं, इसको कंटिन्यूएशन में चीज़ें रखेंगे ताकि, ठीक है। तो कोशिश मैं करने वाला हूँ कि पूरा पढ़ाऊँ, ठीक है, जैसा कि पहले भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन बीच में ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा शेड्यूल मिस हो जाता है या कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके कारण नहीं ऑनलाइन पढ़ा पाया। लेकिन मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को कंटिन्यूएशन में रखूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाला हूँ आज रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत धमाकेदार तरीके से, बहुत कोशिश करके, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए बच्चों आपको 11th का सेट्स टॉपिक आना चाहिए, थोड़ा सा उसमें रिलेशन एंड फंक्शन भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक है, इंटर का पहला रिलेशन एंड फंक्शन, और इसकी स्टार्टिंग होती है ऑर्डर पेयर से, ठीक है। आपने ऑर्डर पेयर फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, इनकेस अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर से। देखिए बच्चों, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है समझिए ध्यान से। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर पेयर होता है पेयर ऑफ एंट्रीज, अ पेयर ऑफ एंट्रीज, ठीक है। अ पेयर ऑफ एंट्रीज वेयर द एंट्रीज आर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। जहाँ पे जो एंट्रीज वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर वो बेटा कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि उसका यही ऑर्डर होगा। इन केस ए वाली वैल्यू बी से बड़ी हो सकती है, ठीक है, ए वाली वैल्यू बी से छोटी हो सकती है, ए वाली वैल्यू बी से 2 ज़्यादा हो सकती है, 2 से कम हो सकती है, ठीक है। तो देखिए समझते हैं बात को। एन ordered pair is a pair of entries whose elements are in specific order, occurs in स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक, वो स्पेसिफिक ऑर्डर में रहे, ठीक है। आप एलिमेंट्स की जगह कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक, जिसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आ जाएगा तो ए बी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट्स आ जाएंगे तो पूरा पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर स्पेसिफिक ऑर्डर हो उसे हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 3 4 4 5। Here you can see that the value of A is lesser than value B, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो A की वैल्यू है वो B से क्या है, एक कम है, ठीक है। तो इसे हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक मतलब ऑर्डर बिटवीन द एलिमेंट्स, यू कैन सी हियर, ठीक। आप यहाँ देख सकते हैं कि एलिमेंट्स में स्पेसिफिक ऑर्डर है, ठीक है। इसे हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। बात समझ में आ रही होगी। ऑर्डर पेयर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोग इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद फिर रिलेशन में आएंगे, ठीक है। चीज़ों में डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आएंगे, पहले हम लोग ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे, ठीक है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए हम लोग को ऑर्डर पेयर पता होना चाहिए। तो ऑर्डर पेयर इज अ कंपोनेंट्स, है ना, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। पेयर ऑफ An order pair is a pair of entries whose components occurs in a specific order। जो इनके जो components हो वो specific order में हो। That specific order is मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग, ठीक। A वाली वैल्यू B से बड़ी हो सकती है, इन केस जो X वाली वैल्यू है या A जो डोमेन है आपके वो B से छोटे भी हो सकते हैं और डोमेन B से बड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही चलेंगे। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो इन दोनों में रिलेशन होगा वो इसमें अलग होगा, ऐसा नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चीज़ों को बड़े आराम से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से समझो।
मतलब कहने का ये है कि ये मतलब इसका नहीं है कि जो इसमें कुछ अलग रिलेशन हो और इस पेयर में कुछ अलग रिलेशन हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अंडर द स्पेसिफिक ऑर्डर इन सेम इज ऑल इन ऑल पेयर्स, ठीक है, सभी पेयर्स में जो आपका रिलेशन होगा दैट इज सेम, वो सेम रहने वाला, ठीक है। इन्हें हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर समझने के बाद हम लोग समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए देयर इज अ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब कि जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हों, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं देयर इज अ सेट ए हु हैव 1 2 3 एंड अनदर सेट इज बी दैट हैव ए एंड बी, या एक्स और वाई लिख सकते हैं, ठीक है। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी, उसे हम लोग ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। और होता क्या है कि आप पहले ए वाले एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 एंड क्रॉस बी वाले एलिमेंट दैट इज ए कॉमा बी, फिर इसका क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 कॉमा ए, ठीक है, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी, ठीक। ये आ जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक। ऐसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स निकालते हैं। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ने का मीन्स क्या है, अभी आप चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर पेयर समझा, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो पहले सेट आएगा वो डोमेन के प्लेस पे होगा, दैट इज डोमेन। आप जानते हो ये 1 1 2 3 3 ये डोमेन है एंड दैट इज रेंज, वो रेंज है आपकी ए कॉमा बी, है ना। इसीलिए मैंने बताया था कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर पता नहीं मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा चीज़ों को, ठीक है। नाउ अच्छा, अब कभी कभी क्या है इसमें नंबर ऑफ क्या पूछ देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हम लोग पता लगते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, लेट मी टेक एग्जांपल, ठीक है। इस यही एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर there is a two non empty set, A have 1 2 3 elements and B have A comma B, ठीक। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इस देयर आर 3 एलिमेंट, ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 2, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इट मीन्स Cartesian product of two sets. The number of element in Cartesian product of two sets is number of element in set A cross number of element in set B. That is the formula of number of element in Cartesian product of two sets. ठीक, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, Na is 3 and NB is 2. So you can see here number of element in Cartesian product of two sets is 6. यहाँ पे 6 आए और you can see here आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। there is a 6 एलिमेंट, ठीक है। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशन। अब हम लोग समझेंगे बच्चा कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन समझने से पहले हम लोग को ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पता ही होने चाहिए थे। इनके बिना हम लोग रिलेशन को नहीं समझ सकते कि व्हाट इज अ रिलेशन इज। क्यों नहीं समझ सकते, आप अभी समझेंगे। देखिए अगर हम लोग बात करें रिलेशन की, देखिए द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, ठीक, ए टू बी, ठीक है। जो दो सेट में रिलेशन होता है इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने का मतलब क्या था, कि जो आपका रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है बच्चा, सबसेट होता है। ठीक है, अब सबसेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि सबसेट क्या होता है, कि आर में जो भी रिलेशन में जो भी एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी में होने चाहिए। दैट इज द मीन्स ऑफ सबसेट। सबसेट का मीन्स क्या होता है, उपसमुच्चय बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, आर के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में होने चाहिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सबसेट बोलते हैं। ठीक, अब लेट मी टेक एग्जांपल, देयर इज अ टू सेट, मान लेते हैं दो सेट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, देयर इज अ सेट ए हैव 1 2 3 एलिमेंट एंड बी हैव ए कॉमा बी। ठीक, अब जब रिलेशन है, जैसे इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। मान लेते हैं 4,5 दे दिया। ठीक, ये ले लिया। ठीक, अब रिलेशन मैंने दे दिया कि एक रिलेशन है जहाँ पे जैसे मान लेते हैं रिलेशन इज गिवन कि ए कॉमा बी गिवन है। ठीक है, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द स्मॉल बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, और दिया गया है कि a माइनस बी मॉड a माइनस बी इज इवन, मॉड a माइनस बी क्या हो, सम। तो आप बताइए रिलेशन क्या बनाएंगे, आप रिलेशन यही तो बनाएंगे कि a अगर a का एलिमेंट है, b अगर b का एलिमेंट है, तो और मॉड a माइनस बी इवन भी आना चाहिए। तो बेटा 1,5 बना लेंगे, हम लोग बना लेंगे 1,5। आप बताइए 2,4 बना लेंगे, क्योंकि 2 देखिए बेटा a से है, समझ पा रहे हैं, जो 1 है वो सेट A से है, 5 जो है वो सेट B से है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इवन है, इवन। ऐसे ही 2 जो है वो सेट A से है, 4 जो है वो सेट B से है, एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 and 4 इज इवन। इवन है कि नहीं? ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक 3,5। ठीक, आप 3,5 भी ले सकते हैं। 3 is the element of related to A and 5 is the element related to B, and you can see here the difference between 3 and 5 is even। ठीक है, ये आ गया, यही रिलेशन बना हमारा कि नहीं बना, है ना। इन केस रिलेशन मैंने ये तो बना के दिखा दिया आपको, आपको रिलेशन दे सकता था। लेकिन अगर आप A क्रॉस B निकालें, A क्रॉस B निकालें, बच्चा बहुत ध्यान से समझेंगे, A क्रॉस B निकालें तो 1,4 आएगा बेटा, देन 1,5 आएगा, देन 2,4 आएगा, देन 2,5 आएगा, देन 3,4 आएगा, देन 3,5 आएगा। ठीक, अब आप कोई भी बच्चा रिलेशन बना ले, कोई भी रिलेशन बना ले, उसमें जो सेट एलिमेंट्स होंगे अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो A क्रॉस B से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1,5 1,5, ये देखिए 2,4 2,4, ये 3,5 3,5। आप बताइए R सबसेट ऑफ A क्रॉस B कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जब इक्वल हो तो आप इक्वल का साइन भी इसमें लगा देना। ठीक है, तो यही होता है, दैट इज द रिलेशन। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B ऑलवेज। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट the Cartesian product of two sets and the order pair of two sets। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ऑर्डर पेयर सबसे पहले पढ़ा, फिर हम लोग ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन समझेंगे, वो टाइप्स ऑफ रिलेशन। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन, 2 ही टाइप के रिलेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि रिलेशन आर 3 टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज नॉट द टाइप ऑफ रिलेशन। देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ रिलेशन, इम्पटी सेट, इम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, फिर हम लोग एक और रिलेशन पढ़ते हैं, दैट इज बाइनरी रिलेशन। और बाइनरी रिलेशन के जो टाइप्स होते हैं दैट इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, चल ऑन है कि नहीं ऑन है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, देखिए जो है, ठीक, हाँ, तो हम लोग रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग, मैंने बताया कि जो रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। रिलेशन के टाइप में सब टाइप से पहले एक क्वेश्चन आता है रिलेशन में। ठीक है, अगर 2 सेट गिवन है तो हाउ मैनी रिलेशन आर पॉसिबल।
ठीक है, कि कितने रिलेशन होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन भी पूछता है। ठीक, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत यूनिक तरीके से और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दूंगा। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, कितने रिलेशन होते हैं, कितने रिलेशन पॉसिबल होते हैं। ठीक, मान लेते हैं इफ देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में पी है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज क्यू। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज क्यू। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होते हैं, ठीक है, वो होते हैं बेटा नंबर ऑफ रिलेशन, वो होते हैं 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू। इतने रिलेशन बन सकते हैं, बात समझ में आ रही है, इतने रिलेशन बन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर P और Q एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे वो बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर PQ। ठीक है, मान लेते हैं कि इसी में ले लेते हैं कि A और B में देर आर 3 एलिमेंट्स इन A एंड देर आर 2 एलिमेंट्स इन B। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालते हैं तो नंबर ऑफ रिलेशन आते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 6। तो इतने रिलेशन पॉसिबल होते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 4 2 8 16 32 64 64 रिलेशन बन जाते हैं। कितने रिलेशन बन जाते हैं, देयर आर 64 रिलेशन आर पॉसिबल। ठीक, बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी हुज एलिमेंट इज 1 2 3 एंड 4 5। ठीक, ये चीज है। तो नंबर ऑफ रिलेशन हम लोग समझ गए। ठीक, इसके बाद एक चीज और हम लोग को समझनी, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन समझेंगे। ठीक है, दैट इज इनवर्स रिलेशन। देखिए इनवर्स रिलेशन क्या होता है, जैसे आप लोग ने रिलेशन अभी पढ़ा, ठीक है, रिलेशन पढ़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पढ़ा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पढ़ने के बाद हम लोग जब इनवर्स रिलेशन पढ़ेंगे तो इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन में बस इनवर्स हो जाता है। जैसे आप लोग ने सेट्स में भी इनवर्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ भी आप लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक, व्हाट इज द इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर मान लेते हैं कि देयर आर 2 सेट्स एंड द रिलेशन इज, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, मान लेते हैं कि जो रिलेशन आया है दैट इज 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी, ये मान लेते हैं एक रिलेशन दिया है। ठीक ठीक, अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है बेटा, इनवर्स रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर इनवर्स, आर इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है कि डोमेन एंड रेंज, ठीक, डोमेन एंड रेंज आर बिकम इंटरचेंज, डोमेन विल बी द रेंज एंड रेंज विल बी द डोमेन। ठीक, डोमेन रेंज हो जाती है और रेंज डोमेन हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर इनवर्स a, 1 b, 1 a, 2 b, 2 a, 3 एंड b, 3। ठीक, ये आ गया आपका रिलेशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक बड़ा सिंपल सी चीज है, इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि इनवर्स हो जाता है, डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाता है और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है इन सेट्स। ठीक, सेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब हम लोग समझेंगे, ठीक है, इनवर्स रिलेशन के बाद अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ठीक है, मान लेते हैं देयर आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, मान लेते हैं 2 नॉन एम्प्टी सेट है, लेकिन उनके बीच में जो रिलेशन बनाया गया वो ऐसा बनाया गया कि जो पॉसिबल ही नहीं बनना। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं
कि ए मान लेते हैं एक सेट दिया गया है 1 2 3 का और बी सेट दिया गया है 4, 5 का। ठीक, अब मान लेते हैं कि रिलेशन इज गिवन ए कॉमा बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड स्मॉल बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक, अब मान लेते हैं रिलेशन ये दिया गया है कि a माइनस बी मॉड a माइनस बी, कुछ भी लिख लीजिए, मॉड a माइनस बी इज ग्रेटर देन 4। ठीक, मतलब ये है कि जो रिलेशन आप ऐसा बनाइए, ठीक, आप ऐसा रिलेशन बनाइए जिसमें a कॉमा बी के फॉर्म में लिखना है, a कैपिटल A सेट से है, स्मॉल b कैपिटल B सेट से है, मतलब सेट B से है, और उनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो 4 से ग्रेटर आना चाहिए, मतलब 4 से बड़ा आना चाहिए। तो क्या आप ऐसी कोई भी दो संख्या ले सकते हैं जिनका डिफरेंस 4 से बड़ा है? नहीं ले सकते आप, क्योंकि 1 और 5 का भी अगर डिफरेंस लेंगे तो 1 और 5 का डिफरेंस 4 होता है, 4 से ग्रेटर नहीं होता। कोई भी नंबर लेने, जैसे 1 4 ले लिया, 1 4 का डिफरेंस तो 3 ही होता है बेटा। ठीक है, 2 4 ले लिया, 2 4 का डिफरेंस तो 2 ही होता है। 3 5 ले लिया, 3 5 का डिफरेंस तो 2 ही होता है। 1 5 ले लिया, 1 5 का डिफरेंस कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, 4 होता है मैक्सिमम, और हमसे क्या रहा है कि 4 से ग्रेटर बताना, तो 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो फिर हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। इसे हम लोग इम्पटी रिलेशन कहते हैं। इम्पटी रिलेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? या तो आप कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए ऐसे, ठीक है, या आप फाई लगा दें। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं दैट इज इम्पटी रिलेशन। ठीक, इम्पटी रिलेशन के बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, इम्पटी रिलेशन के बाद यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जैसे इम्पटी रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा, इम्पटी रिलेशन क्या होता है कि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ही ना आए, उसे हम लोग इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। और ऐसा रिलेशन जो ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए, ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपका यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि एक रिलेशन आपका ये दिया गया है कि इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि A हैज़ 1 2 3 एंड B हैज़ 4, 5 एंड द रिलेशन इज गिवन A, B such that A is the element of set A and B is the element of set B। ठीक है, और हमें लेना है सेट बनाना है जिसमें A ऑलवेज लेस देन B, ए बी से क्या हो? छोटा हो। तो ए बी से छोटा होगा तो रिलेशन हम जब बनाएंगे तो ए के एलिमेंट हमें पहले लिखने हैं, बी के बाद में लिखने हैं। तो हम बताइए 1, 4 लिख सकते हैं। ये 1 हो गया ए से, 4 हो गया बी से। आप बताइए 1 4 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। 1, 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 4 5 से भी छोटा होता है। 2, 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 4 से छोटा होता है। 2, 5 लिख सकते हैं? 2 5 से छोटा होता है। ठीक, ऐसे ही 3, 4 लिख सकते हैं और 3, 5 लिख सकते हैं। हियर यू कैन सी दैट, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू सेट ए इज लेस देन सेट बी। जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सारे ही सेट बी के एलिमेंट से क्या है बेटा? छोटे हैं कि नहीं छोटे? तो हमारा रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया? अब मान लेते हैं ए क्रॉस बी भी निकालते हैं। ए क्रॉस बी जरा निकालते हैं, देखते हैं भैया ए क्रॉस बी क्या हो गया। ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो आप पहले ए वाले एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3, फिर क्रॉस लगाएंगे बी वाले एलिमेंट 4, 5। तो अब जब इसका क्रॉस करेंगे तो 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 और 3, 5। ये है ए क्रॉस बी, है ए क्रॉस बी। अब अगर ध्यान से देखें तो ए क्रॉस बी और रिलेशन आपका इक्वल हो गया रिलेशन इक्वल कि नहीं? और इक्वल हो गया। ऐसे ही सेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक, क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज थी। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेट। ठीक, एक बार क्विक रिवीजन में करा देता हूँ। ठीक, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो गारंटी के साथ आपको एक एक चीज बड़े अच्छे से समझ में आएगी, और ऐसे ही चलने वाला है। ऐसे ही मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। एक बार करूँगा लेकिन इतना धमाकेदार तरीके से, इतना एक्यूरेट तरीके से कि आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने आपको पढ़ा ऑर्डर पेयर के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। देन वी विल टॉक अबाउट रिलेशन में हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देन फिर इनवर्स रिलेशन हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन पढ़े, दैट इज 2 raised to the power pq वेयर p इज द एलिमेंट ऑफ number of element in set A and q is the number of element in set B, ठीक है। then we will talk about inverse relation. In inverse relation domain and range will be interchange, that is the inverse relation. Then types of relation, there are two types of relation, empty relation and universal relation. empty relation क्या होता है, जहाँ पे relation में कोई भी element ना है उसे हम लोग empty relation कहते हैं, और universal relation जहाँ पे element जो है relation में जो element है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, that is called universal relation. अब बात करते हैं, now we are going to talk about binary relation, ठीक है। देखिए बाइनरी रिलेशन क्या होता है, अब आप ये भी समझेंगे कि बाइनरी रिलेशन में ऐसा क्या अलग है कि जो बाइनरी रिलेशन के टाइप होते हैं और इनमें उनमें डिफरेंस क्या है। आप ये भी समझिए कि बाइनरी रिलेशन और ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोगों ने पढ़े कि इनमें डिफरेंस क्या है, समझिए। देखिए बाइनरी रिलेशन क्या होता है, बाइनरी रिलेशन देखिए बाइनरी रिलेशन a relation from a relation a relation R from A to A, मतलब बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि एक ही सेट में जो रिलेशन होते हैं दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, ठीक है। एक ही सेट के एलिमेंटों में जो रिलेशन होते हैं दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। अब इससे डीप में क्या बताऊं, ठीक है। देयर इज अ सेट सिंगल सेट ए में जो उनके एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, और फिर उसके टाइप कैटेगराइज कर दिए गए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये होता है बाइनरी रिलेशन, ठीक है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ठीक, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, इसे हम लोग बाइनरी रिलेशन कहते हैं, ठीक। ए टू ए का मीन्स एक सेट में जो एलिमेंट है उन्हीं के एलिमेंट से आपस में जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। अब हम लोग टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन में समझते हैं, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, ठीक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड इज ट्रांजिटिव, ठीक। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक बोलते हैं इसको, ठीक। और कोई रिलेशन जब तीनों होता है तो उसे हम लोग इक्विवेलेंस भी बोल देते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंस। अगर इसको अलग टाइप देना चाहते हैं तो आप दे दें, ठीक है, लेकिन ये कुछ अलग नहीं है। अगर किसी एक क्वेश्चन में तीनों रिलेशन प्रूव हो जाते हैं तो हम लोग मान लेते हैं एक रिलेशन ऐसा है मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें तीनों रिलेशन पॉसिबल हो गए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो उसे हम लोग इक्विवेलेंस कह लेते हैं। इसीलिए इक्विवेलेंस कोई अलग रिलेशन नहीं है, बस एक ये है कि एक क्वेश्चन में अगर तीनों रिलेशन प्रूव हो जाते हैं तो उसे हम लोग इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं, और तीनों में से कोई भी एक अगर नहीं प्रूव होगा तो फिर इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से देखिए, अच्छे समझिए। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा लास्ट में, और आप प्लेलिस्ट को जो है प्लेलिस्ट में 12th का एक्सेस कर सकते हो आप। 12th के स्पेसिफिक मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझाऊंगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, और टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग एक एक रिलेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को भी समझेंगे धीरे से कि अच्छे से कैसे क्वेश्चन को किया जा सकता है। वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक में आता है ये, ठीक है। टफ तो नहीं कहेंगे, आपके लिए बहुत ईजी मैं बना दूंगा, लेकिन ये है कि एक अच्छा टॉपिक है जिसमें आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, आप अपने माइंड का यूज़ करते हैं, आप चीज़ों को सोचने में टाइम लगाते हैं,
ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन में समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।